स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को निफ्टी 50 के साथ में। तो अगर देखा जाए तो आज के दिन 111 पॉइंट की शानदार तेज़ी के साथ निफ्टी 50 ने मार्केट में अपनी क्लोजिंग दी है। इस वीडियो में जो फोकस रहने वाला है वो अडानी ग्रुप स्टॉक्स रहने वाले हैं। अडानी ग्रुप स्टॉक आज के दिन रॉकेट बनते हुए देखने को मिले हैं। कल के दिन हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे अडानी ग्रुप स्टॉक हमें जो है आगे भागते हुए अब देखने को मिल सकते हैं, और आज के दिन की स्थिति वही रही है। आज के दिन अगर हम अडानी ग्रुप की सारी कंपनियों की बात करें तो मोस्टली कंपनियां लोअर सर्किट पे, और जो कंपनियां अपर सर्किट लोअर सर्किट के चैनल से बाहर हैं वो कंपनियां तो और भी ज़्यादा भागती हुई हमें देखने को मिली हैं। पहले नंबर है अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। लगभग 20% की शानदार तेज़ी जो है इसमें देखने को मिली है, और 2338 रुपये यानी कि 382 रुपये की शानदार तेज़ी के साथ आज अडानी इंटरप्राइजेज ने क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों, इन कंपनियों के तेज़ी के पीछे की वजह क्या रही है वो हमने कल के दिन वीडियो में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा। आप उस वीडियो को भी जो है देख सकते हैं। अगर आप अडानी ग्रुप इन्वेस्टर हैं और नहीं भी हैं तब भी जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जानकारी अहम है। ठीक है, अब इस कंपनी को देखें तो एक साल में देखिए, एक साल में ये कंपनी 4000 रुपये के ऊपर चल रही थी। 4000 रुपये से ऊपर जाने के बाद इस कंपनी में जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होती है, और रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद जो है इसमें लगातार गिरावट होती है। गिरावट के बाद ये कंपनी 1000 रुपये तक जाती हुई देखने को मिली थी, और वहाँ से जो है शानदार रिकवरी इस कंपनी ने जो है की है। और जिस तरह की अभी सेंटिमेंट्स हैं, यानी कि सेंटिमेंट्स लगभग ठीक मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ने जो पैनल गठन किया था उसने क्लियरली बोल दिया है हमें कोई मैनिपुलेशन अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में नहीं दिख रही है, सेबी का भी कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है, काफ़ी ज़्यादा ये लाभदायक एक रिपोर्ट थी जिसने जो है भूमिका निभाई इस कंपनी को आज के दिन ऊपर जाने में। और इस चीज़ के आसार हमें जो है फ्राइडे के दिन मिल गए थे, क्योंकि फ्राइडे के दिन जब रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, रिपोर्ट आई थी, तभी जो है अडानी ग्रुप स्टॉक में तेज़ी देखने को हमें मिल गई थी। तो निवेशक सिंपली होल्ड करके रख सकते हैं। रिस्क लवर जो है, यानी कि जो रिस्की इन्वेस्टर हैं, जो जिन्हें रिस्क लेना पसंद है, वो चाहे तो बाई करके चल सकते हैं, और बाई किया भी होगा काफ़ी लोगों ने आज के दिन। ठीक है, बाकी जो निवेशक हैं सिंपली होल्ड करके चल सकते हैं। चाहे आपने ऊपर के लेवल पे बाई किया है, चाहे आपने नीचे 1000 रुपये के लेवल पे बाई किया है, आप दोनों ही टर्म में जो है कंपनी को होल्ड करके रख सकते हैं और मोटे तगड़े प्रॉफिट का वेट कर सकते हैं। अगर आपने डिस्काउंट पे, सपोर्ट पे 1000-1200 रुपये के अराउंड में कंपनी को बाई किया है तब, और अगर आपने 4000 रुपये के आसपास की आपकी बाइंग है, या फिर जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर की, तभी भी आप होल्ड कर सकते हैं, अपने लेवल का वेट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी क्वांटिटी को, अपने शेयर्स को जो है ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। आगे है अडानी बिल्मर। तो ये कंपनी 10% के अपर सर्किट के साथ आज के दिन क्लोज हुई है। 444 रुपये का करंट प्राइस है। स्टिल अगर देखें तो 50% के डिस्काउंट पे मार्केट में अवेलेबल है, और ये सबसे बेहतरीन कंपनी है अडानी ग्रुप की, जो कि एक कोर कंपनी है जिसमें कोई हमें लू फॉल्स नज़र नहीं आता है, और वैल्यूएशन भी अभी के समय में काफ़ी अच्छी कंपनी को की देखने को मिल रही है। अगर पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो 100 के आसपास का कंपनी का देखने को मिल रहा है, जो कि जब शेयर का प्राइस ऊपर था तब हमें काफ़ी ज़्यादा, यानी कि लगभग 200 तक पी रेशियो कंपनी का देखने को मिल रहा था। तो अभी वैल्यूएशन भी कंपनी का ठीक है, और रिपोर्ट हालांकि उस तरह की नहीं आई है। जो क्वार्टरली रिपोर्ट कंपनी ने अपनी पब्लिश की थी वो उतने अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं, लेकिन एक कोर कंपनी है, एडिबल ऑयल के मामले में नंबर 1 कंपनी है। तो कंपनी को जो है ऐड करके चला जा सकता है। जिन्होंने, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नीचे के लेवल पे बाइंग की होगी, तो वो वेट कर सकते हैं जैकपॉट का, और जिन्होंने ऊपर के लेवल पे बाइंग की है तो वो सिंपली, जैसे अडानी इंटरप्राइज ने बताया, सिंपली जो है अपने लेवल का वेट करके चल सकते हैं, और ऐड करके क्वांटिटी को इसमें चल सकते हैं। मौका मिले, अगर कभी भी मौका मिलता है, कल के दिन, परसों के दिन, कि अपर सर्किट ना लगाओ कंपनी पे, तो ऐड करके क्वांटिटी को ज़रूर यहाँ पर चल सकते हैं। अब ये जो कंपनी है अडानी ग्रीन, इसको हमने कल के दिन भी डिस्कस किया था। इसके नंबर्स भी हमने जो है डिस्कस किए थे, यानी कि पिछले 5 ईयर के जो नंबर्स हैं, कैसे कंपनी लॉस में थी, तो वहाँ पे अगले साल लॉस को कम किया, फिर प्रॉफिट में आई, प्रॉफिट को बढ़ाया, फिर प्रॉफिट को और बढ़ाया, इनकम को लगातार बढ़ाते चले गए। तो कैसे ये कंपनी जो है एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है, और कैसे कंपनी ने जो है एसेट जनरेट किए हैं, वो सब हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये कंपनी 5% के अपर सर्किट के साथ आज के दिन क्लोज हुई है, और लगातार तेज़ी इसमें हमें देखने को आगे भी मिल सकती है। अब शेयर के पैटर्न की बात करें तो 1075 रुपये के अराउंड इसका एक रेसिस्टेंट है। हालांकि अडानी ग्रुप की जो कंपनियां अभी के समय में मार्केट में चल रही हैं, उनमें ना तो कोई सपोर्ट काम आ रहा है, ना कोई रेसिस्टेंट काम आ रहा है, यानी कि दोनों ही किसी काम नहीं आ रहे हैं अभी के समय में। लेकिन फिर भी 1075 का रेसिस्टेंट है, थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है, लेकिन अगर इसको क्रॉस करता है शेयर तो आगे जाता हुआ, आगे 1200-1500 तक जाता हुआ भी शेयर हमें देखने को कंपनी का मिल सकता है। होल्ड करके चल सकते हैं निवेशक, बाई करके भी कंपनी में चल सकते हैं। अब ये जो इसका पी रेशियो है, पी रेशियो 174 का है। अब हाई पी रेशियो का मतलब क्या होता है? मोस्टली जो कंपनियां हम बाई करते हैं, कह के चलते हैं कि 40 से
नीचे किसी कंपनी का पी है तो काफ़ी बढ़िया। लेकिन अगर आप देखो तो जो कंपनियां ग्रोथ कंपनियां होती हैं, जो कंपनियां पैसा कमा के देती हैं, उनका पी रेशियो हाई होता है। पी रेशियो हाई होने का मतलब क्या है कि मार्केट को जो है उनसे डिमांड भी ज़्यादा है। मार्केट चाहती है कि वो कंपनियां लगातार अच्छा परफॉर्म करके दें, अपने नंबर्स हर साल जो है बेहतर बना के दें, नंबर्स हर साल कंपनी के इंक्रीज होते रहें। तो ये जो है पी रेशियो वो चीज़ डिमांड करती है। अब कोई कंपनी उसमें फेल हो जाती है तो शेयर का प्राइस एकदम से जो है गिर जाता है, वहाँ पे जो है दिक्कत होती है। तो हाई पी रेशियो ये भी इंडिकेट करता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी जो है हाई लेवल पे चल रही है, तो इन फ्यूचर शेयर गिर सकता है। लेकिन ग्रोथ भी दोस्तों ऐसी कंपनियों में ही मिलती है, यानी कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कंपनियां इनको हम कहते हैं, जिनका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब ये जो कंपनी है अडानी पोर्ट, ये अपने सेगमेंट की, अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। एक जैम, टोटल जैम इसको हम बोल के चल सकते हैं। ये कंपनी ना ज़्यादा भागी थी, ना ज़्यादा गिरावट में गिरी थी, लेकिन आज के दिन 6.5% की तेज़ी इसमें भी देखने को मिलती है। 732 का करंट मार्केट प्राइस है। अब इसका अगर चार्ट देखें तो एक साल में सबसे कम गिरावट अगर किसी कंपनी में देखने को मिलेगी तो वो अडानी पोर्ट्स है, यानी कि रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद भी सबसे कम कंपनी जो गिरी थी वो ये कंपनी थी। स्टिल बाई करने के लेवल पे है। 1,000 रुपये तक का कंपनी ने जो है अपना हाई लगाया हुआ है एक साल के टाइम फ्रेम में। 732 का करंट मार्केट प्राइस है। बाई करके चल सकते हैं, निवेशक जो है होल्ड करके चल सकते हैं। अब इसका पी रेशियो देखें तो इसका पी रेशियो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी जो है ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि पी क्या है, कंपनी का पी 40 के अंडर में है। तो 10 से 30 के बीच में जिन कंपनियों का पी रेशियो होता है उन कंपनी को बढ़िया कंपनी हम मान के चलते हैं। इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो 30 रुपये 10 पैसे के आसपास का है, ठीक है। तो ये कंपनी ऐसी है जो कि बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड नहीं है। यानी कि जो इसकी वैल्यूएशन है, जो इसकी कंपनी की अर्निंग्स आती है, अर्निंग के हिसाब से जो है कंपनी का मार्केट प्राइस, यानी कि कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो उस हिसाब से जो है यानी कि ठीक प्राइस पे अपने चल रहा है। तो ऐसी कंपनियों को जो है, यानी कि अडानी ग्रुप की सबसे सेफ कंपनी अडानी बिल्मर के बाद, या फिर अडानी बिल्मर से भी मैं पहले कहूँ तो वो अडानी पोर्ट्स हो सकती है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, होल्ड करके चल सकते हैं। निवेशक चाहे तो नए निवेशक बाई करके भी कंपनी को चल सकते हैं। अडानी टोटल गैस, ये भी 5% के अपर सर्किट के साथ क्लोज हुई है। तो सिंपल सी एक चीज़ है, जहाँ पे एक कंपनी चलती है अडानी ग्रुप की, यानी कि जो सिचुएशन अभी मार्केट में बन रही है, अगर कोई एक कंपनी चलेगी, मान लीजिए अडानी ग्रुप की अगर अडानी ईएनटी अगर चलती है तो अडानी ग्रुप की सारी कंपनियां जो है चलेगी। अगर अडानी ईएनटी नहीं चलेगी, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी कंपनी, मतलब सारी कंपनी एक साथ चलेंगी या फिर सारी कंपनी एक साथ डूबेंगी, ठीक है। सिचुएशन इसी तरह की है। आप किसी भी एक कंपनी में जो है चल सकते हैं, और सेफ कंपनी आपको चुननी है, अडानी बिल्मर, अडानी ग्रीन या फिर अडानी पोर्ट्स में आप जा सकते हैं। और कोई आपको हाई रिस्की कंपनी चाहिए कि आपको एकदम से जो है पैसा कोई कमा के दे दे, या उसमें जो है रिस्क भी आपको उतना ही रहेगा कि एकदम से आपका पैसा जो है उसमें डूब भी सकता है। तो उसी तरह की है, एक कंपनी यहाँ चलेंगी तो सारी कंपनी चलेंगी। सब जो है न्यूज बेस पे जो है अडानी कंपनियों में खेल अभी के समय में हो रहा है। 5% का अपर सर्किट है, 722 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है। अब इस कंपनी का अगर पी रेशियो देखते हैं तो पता चलेगा कि 145 का पी रेशियो यानी कि हाई है। स्टिल अगर देखें तो पहले के लेवल से काफ़ी कम हो चुका है। जब ये शेयर 4,000 रुपये के अराउंड चल रहा था तब इसका पी रेशियो मेरे ख्याल से 500 रुपये, यानी कि 500 के पार जो है पी रेशियो चला गया था। अभी तो फिर भी पी रेशियो काफ़ी कम हो गया है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं। जिन्होंने नीचे के लेवल पे बाई किया है, होल्ड करके चलेंगे तभी जो है पैसा बनेगा। अगर आप मतलब भागा दौड़ी मचाएंगे ज़्यादा, ठीक है, उठापटक करेंगे तो पैसा फिर कैसे बनेगा। अब दिक्कत ये है, जिन लोगों ने 4,000 रुपये के लेवल पे बाई कर लिया है इस कंपनी को, क्योंकि एक निवेशक से मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना था 4,000 रुपये के लेवल पे उन्होंने जो है इस कंपनी को बाई कर लिया लॉन्ग टर्म में, और जब ये कंपनी गिरी तो उन्होंने जो है खोल के भी नहीं देखा, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट जो था लॉन्ग टर्म के लिए था। अब जब उन्होंने 2 महीने बाद खोल के देखा तो शेयर का प्राइस जो है 500 रुपये के अराउंड, 700 रुपये का अराउंड चल रहा था, ठीक है। तो ऐसे निवेशक को खैर अब क्या ही कहें, जो कि एक मतलब ना तो ठीक से निवेशक ही हैं और ना ही ये इस तरह से निवेश करने से अच्छा है कि आप जो है अपना पैसा एफडी में लगा दो तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह के निवेशक ना बने। जिस भी कंपनी को बाई करें, चाहे वो कितनी ही अच्छी कंपनी हो, कितनी ख़राब कंपनी हो, उसकी जो है, जो भी उसकी परफॉर्मेंस है, जो भी उसकी जानकारी, आउटपुट कंपनी के बारे में लेते रहें, कंपनी को जो है ट्रैक करते रहें। कम से कम एक बार जो है अपने पोर्टफोलियो को खोल के ज़रूर देखें कि आपके पोर्टफोलियो में चल क्या रहा है। अब जिन्होंने 4,000 रुपये के लेवल पे बाई किया है उनके लिए तो बस सिंपल मैं बोल सकता हूँ कि भाई आप इतना घाटा तो आप लोगे नहीं, ठीक है। तो सिंपल जो है वेट कर सकते हो, पेशेंस रख के कंपनी में चल सकते हो। भरोसा है आपको, इतना रिस्क लिया है, थोड़ा होल्ड ले सकते हो, तो ऐड करके भी कंपनी में चल सकते हो। अडानी ट्रांसमिशन, तो ये भी अपर सर्किट के साथ बंद हुई है। 826 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है।
अब इसकी अगर परफॉर्मेंस देखें एक साल की, तो एक साल में 62% अभी भी डाउन है। 4,000 रुपये तक कंपनी चली गई थी, वहाँ से बड़ी तगड़ी गिरावट इस कंपनी में हुई है। रिकवरी मोड में है, कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। पी रेशियो देखें तो पी रेशियो यानी कि शेयर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और पी रेशियो जो है वो 85 के अराउंड है। पहले ये पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई हमें कंपनी का देखने को मिल रहा था। कंपनी के नंबर्स भी, अडानी ग्रुप की जितनी कंपनियां हैं उनके नंबर्स लगभग ठीक ठाक ही आते हैं। तो अभी के पी रेशियो के हिसाब से जिस हिसाब की वैल्यूएशन है, यानी कि करेक्शन कंपनी में हो चुका है, तो पी रेशियो भी करेक्ट उसी हिसाब से दिखा रहा है। तो अभी के हिसाब से ठीक है। अगर कोई इन कंपनी को बाई करके चलता है या होल्ड करके चलता है तो कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली बात अभी के समय में देखने को हमें नहीं मिलती है। अडानी पावर, तो ये भी अपर सर्किट 5% के साथ क्लोजिंग इसने दी है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर एक साल की देखें तो एक साल में 25% के अराउंड डाउन है। ठीक है, अब ये क्या है, ये कंपनी पिछले साल गिरावट से पहले बहुत ज़्यादा जो है भागी थी। एकदम से जो है शेयर का प्राइस जो है लगभग 120 रुपये तक चलता रहता था। 120 से जो है फटाफट से बहुत ही कम टाइम फ्रेम में 400 रुपये के अराउंड जो है कंपनी का पहुंच गया था। उसके पीछे काफ़ी सारे रीजन थे, कई स्टेट्स में जो है इनको बिजली सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट मिले थे या और बहुत सारी न्यूज़ थी उसके पीछे। ठीक है, तो ये जो प्राइस है 247 का अभी के समय में काफ़ी अच्छा एक प्राइस है। अच्छा प्राइस इसलिए है, ठीक है, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है अभी के समय में, और गर्मी के सीज़न का मतलब यह है कि पावर कंजप्शन जो है ठीक ठाक रेट पे जो है होगी। इस बार गर्मी भी अच्छी पड़ने वाली है, ऐसे अनुमान है। पावर कंजप्शन अच्छी होगी तो यहाँ पे क्या है कि इनको रेवेन्यू भी ज़्यादा प्राप्त होगा। जो अडानी पावर की कंपनी है या अडानी ग्रीन की कंपनी है, इनको जो है ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा तो ज़्यादा जो है प्रॉफिट जनरेट कंपनियों को होगा। तो सीजनल कंपनी के हिसाब से भी इसको बाई करके चला जा सकता है। जिनके पोर्टफोलियो में है कम से कम गर्मी के सीज़न के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। अब इसका पी रेशियो देखिए, पी रेशियो करेक्ट होकर कितना अच्छा इसका हो गया है, यानी कि 10.09 का पी रेशियो हो गया है। हम ये मानते हैं कि 10 से 30 के बीच में जिस कंपनी का पी रेशियो है वो कंपनी बढ़िया होती है, कमाल की होती है, आउटस्टैंडिंग कंपनी होती है, यानी कि ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं है अभी के समय में अडानी पावर। तो अडानी पावर को होल्ड करके बाई करके चला जा सकता है। सबसे कम पी रेशियो किसी कंपनी का अभी तक हमें अडानी ग्रुप में देखने को मिला है तो वो हमें अडानी पावर का देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी का एक वो भी है, निगेटिव चीज़ भी है। वो क्या है कि कंपनी पे जो डेप्ट है, डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है, हाईली डेप्टेड कंपनी ये है, जिससे मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं, ज़्यादा खास कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एसीसी में भी अच्छी तेज़ी हमें आज के दिन देखने को मिली है, लगभग 5% की तेज़ी है। 1814 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है। जहाँ तक मुझे ध्यान है ब्रोकर रिसर्च में एसीसी को टारगेट दिए गए हैं 2100 एंड अबव के, यानी कि 2100 रुपये के बाई की रेटिंग के साथ टारगेट कंपनी को दिए गए हैं। और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है करती है, और सीमेंट वाली जितनी कंपनियां हैं उनके नंबर्स उतने अच्छे अभी के समय में नहीं आए हैं। तो ये भी एक जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, क्योंकि अगर देखें एक साल में तो एक साल में 18% कंपनी डाउन है, और लगभग 2700-2800 रुपये तक कंपनी ने अपना जो है हाई क्रिएट एक किया हुआ है। 2800 रुपये का हाई है, वहाँ से जो है 1000 रुपये का इसमें स्कोप बनता है। अगर अडानी ग्रुप की और कंपनियां चलती हैं तो अडानी ग्रुप, ये एसीसी सीमेंट की जो कंपनी है ये भी हमें चलती हुई आगे देखने को मिल सकती है। पी रेशियो कंपनी का नहीं है। पी रेशियो कंपनी का दोस्तों कब नहीं होता है, जब कंपनी कोई अर्निंग्स जनरेट नहीं करती है, यानी कि जब कोई कंपनी कमाई नहीं करती है तब जो है पी रेशियो कंपनी का नहीं होता है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि कंपनी एसीसी की है जो कंपनी है, इसने कोई अपनी कमाई जनरेट ना की हो, यानी कि कंपनी घाटे में रही हो करंट क्वार्टर में, या जिस हिसाब से भी इन्होंने जो है पी रेशियो कैलकुलेट किया होगा। मेरे ख्याल से ये प्रीवियस क्वार्टर का पी रेशियो कैलकुलेट करके चल रहे हैं, तो कमाई कोई नहीं की है, उस वजह से जो है पी रेशियो कंपनी का दिखा नहीं रहा अभी के समय में। अंबुजा सीमेंट भी लगभग 5.5% तक ऊपर आज के दिन गया है। और इस कंपनी का हाल भी अगर देखें तो इस कंपनी का हाल भी वही है। अगर एक साल के टाइम फ्रेम में देखें तो एक साल में कंपनी ने 17% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 600 रुपये तक ये कंपनी गई थी, और जब गिरावट थी, गिरावट के समय भी ये कंपनी 500-550 रुपये के लेवल पे चल रही थी। वापस रिकवरी मोड में है, जो भी निवेशक हैं कंटिन्यूसली होल्ड करके चल सकते हैं। इस कंपनी का पी रेशियो देखें तो यहाँ पर भी जो है कंपनी का पी रेशियो नहीं दिया गया है। जहाँ तक मुझे ध्यान है अंबुजा सीमेंट के नंबर्स तो पॉजिटिव आए थे, जैसा मैंने देखा था। अब पी रेशियो यहाँ पे क्यों नहीं दिया गया है उसका मुझे जानकारी निकाल के जो है देखना पड़ेगा। एनडीटीवी जिसको एक्वायर किया है अडानी ग्रुप में, तो ये भी 5% के अपर सर्किट के साथ क्लोजिंग हुई है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी ऐसी है जिसके बारे में मेरे कोई सजेशन नहीं रहेंगे बाइंग के, यानी कि मैं बाई करने का कोई सजेशन इस कंपनी में नहीं दूंगा। इसका एक गुब्बारा बना था, ठीक है, जब एक्विजिशन की बात चल रही थी तो इस कंपनी में गुब्बारा बना था। वो गुब्बारा जब फूटा है तो जो भी इन्वेस्टर थे उनकी जो है बड़ी तबाही उसमें जो है हुई है, यानी कि बड़ी
की मार जो है इन्वेस्टर्स पे पड़ी है, बड़े घाटे जो है इस कंपनी ने करके दिए हैं। 600 रुपये वाला प्राइस जो है अभी 200 रुपये के नीचे चल रहा है। आप मान के चल लीजिए कितनी बड़ी ये गिरावट है। अब ये चढ़ा इसलिए था क्योंकि न्यूज आ रही थी कंटिन्यूसली कि अडानी ग्रुप एक्वायर करने वाला है एनडीटीवी को। तो वही था, जिस कंपनी में जो है अडानी का नाम आ जाता था वो कंपनी जो है भागने लगती थी ऑटोमेटिकली ही। अभी क्या है कि अभी जो है गुब्बारा पूरी तरह से फूट चुका है। अब कंपनी की जो अर्निंग्स हैं Q4 की अर्निंग्स भी जो है कंपनी ने उस तरह की जनरेट करके नहीं दी हैं कि कंपनी में जो है एंटर किया जाए, कंपनी को जो है बाई किया जाए। स्टिल अगर पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो 24 के अराउंड है, जो कि पी रेशियो अच्छा है। लेकिन Q4 की जो अर्निंग्स थी वो बिल्कुल बेकार आई है, और नेट प्रॉफिट जो मल्टीपल टाइम्स तो नहीं, लगभग मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे ध्यान है 80% तक जो है गिरा है। तो नेट प्रॉफिट मुझे मिल ही गया, 80 नहीं 97% तक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो नेट इनकम है वो गिरी है। तो ऐसे में कोई मतलब नहीं बनता एनडीटीवी को बाई करने का। तो अडानी ग्रुप की सभी कंपनीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको किसी कंपनी को लेके जो है डाउट है, कोई भी मन में सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूरी जानकारी हमसे ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको बाइंग लेवल पे, आपने ऊपर के लेवल पे बाइंग किया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अब करें क्या, और जो है रिस्क लें, या फिर रिस्क लेने का एपेटाइट है या नहीं है, तो वो कुछ भी है आप जो है डिस्कस कर सकते हैं। आपको जो है पूरा जो जवाब देने की कोशिश हमारी तरफ से की जाएगी। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको शेयर मार्केट में एंटर करना है, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है, तो आप स्टॉक और जीरोधा दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। साथ ही आपको, अगर आप निवेशक हैं और आप पोर्टफोलियो आपको अगर रिव्यू कराना है, आपने जो जो स्टॉक बाई कर रखे हैं, तो आप अपना स्क्रीनशॉट हमें जो है, जो ईमेल एड्रेस उसमें दिया गया है उस पर जो है हमें सेंड कर सकते हैं।